तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को, जिसमें हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के बारे में जानना होगा। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1206 ईस्वी से 1526 तक, और मुगल वंश का टाइम पीरियड माना जाता है 1526 से 1707 ईस्वी तक। अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे पहले जानना होगा गुलाम वंश के बारे में। ओके, देखिए, गुलाम वंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। अगर आपसे इसके संस्थापक पूछे तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी लाख बख्श, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में मेरठ के विद्रोह का दमन किया था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने इसे मलिक कहा। क्या कहा? मलिक कहा। आइए जानते हैं अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम यानी इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप अच्छे से समझना और नोट डाउन भी करते जाना साथ ही साथ, है ना। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स बना लेना। लेकिन इन नोट्स को समझने के लिए पहले आपको ये क्लास एक बार देखनी होगी। ठीक है, देखिए, अब बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान बना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन बना, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? बदायूं का राज्यपाल। ओके, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ओके, इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के चलवाए, दो प्रकार के सिक्के चलवाए। पहले चांदी के सिक्के जिन्हें टंका या टका कहा गया था, दूसरे तांबे के सिक्के जिन्हें जीतल कहा जाता था। ओके, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही कराया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ओके, आइए अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत पर एक और वंश के बारे में जिसका नाम है तुगलक वंश। ओके, देखिए, तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने करी इस वंश की? तो आपका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। जौना खान। जौना खान का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से ही यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आपसे पूछेगा कि अशोक यानी सम्राट अशोक के मेरठ स्तंभ को दिल्ली शिफ्ट किसने करवाया? तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही उत्तर प्रदेश में दो शहर बसाए थे। पहला फिरोजाबाद, जिसे कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर नगर क्यों बसाया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, आइए हम एक और इसके शासक के बारे में जानते हैं। देखिए, अगले शासक हुए नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, इनका टाइम पीरियड था 1394 से 1414 ईस्वी तक। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, हम वहाँ पर इस यूपीजीके में हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं, उन्हीं तथ्यों के बारे में जानेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है और जिन्होंने कोई भी काम उत्तर प्रदेश में कराए हैं। ओके, इन्हीं के शासनकाल में, किसी के शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ। इनके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति थे, मलिक सरवर। मलिक सरवर कौन थे? एक किन्नर था, एक किन्नर व्यक्ति था। इन्होंने ही, किसने? मलिक सरवर ने जौनपुर में सर की सल्तनत की स्थापना की थी। मलिक सरवर को एक उपाधि प्राप्त थी। किसके द्वारा? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। उपाधि का नाम था मलिक उस सर्क, यानी मलिक सरवर को मलिक उस सर्क उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। इस मलिक उस सर्क का मतलब है पूर्व का स्वामी।
क्या? पूर्व का स्वामी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम जानेंगे लोधी वंश के बारे में। ओके।